नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं मेधा छात्रवृत्ति एनएमएस बिहार एनएमएस 2024 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है एसएटी में पूछा गया है उसका फुल सॉल्यूशन। और आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि 74 नंबर होगा। और इसमें कि लिखा गया है कि एक फल विक्रेता शुरू में कुछ फलों को खरीदता है, बाद में वह पाता है कि उसमें 15% फल सड़े हुए थे। शेष फलों का 60% बेचने के बाद यदि उसके पास 34 फल बच गए हो तो बताएं कि शुरू में वह कितना फल खरीदा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर शुरू में लिखा गया है कि कितना फल खरीदा गया था, हमको ये पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम ऐसे में मान लेंगे कि शुरू में ये जो फलों की संख्या थी वो 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने में बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस फल में 100 फल में 15% फल सड़े हुए हैं। अब इसका 15% निकालेंगे तो कितना होगा? श्योर है कि 15% निकालेंगे तो 100 का जितना भी प्रतिशत निकाल लीजिए उतना ही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर 100 का 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15, और जब 15 फल सड़ जाएंगे तो बचेंगे कितने, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब 15 सड़ जाएंगे यानी कि 100 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 में 80 जोड़ेंगे तो ये 100 होगा। यानी कि इसमें से घटाने के बाद ये 85 हो जाएगा। सिंपल, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से घटाएंगे 8, बस बात ख़त्म। 85 फल अभी हमारे पास बच गए हैं। और ये बोला गया है ना कि 85 फल यानी कि जो बचे हुए फल हैं उसमें से 60% बेचने के बाद इसमें जो है 85% और इसमें से 60% बेच दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये 60% जो है वह बेच रहा है, तो टोटल होता है 100%। और जब 60% बेच देगा तो बचेगा कितना? तो श्योर है कि 40% बचेगा। ये जो है लिखने की बात नहीं है और ना ही ये लिखने की बात है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 100 में अगर 15% फल सड़ गए हैं यानी कि 100 का 15% ख़त्म, तो बचा कितना? 85। अब बचे हुए का 60% बेचने के बाद, तो 60% जब बेच दिए तो 40% बच रहा है। इसका जब 40% बच रहा है ना, तो यही दिया गया है कि ये जो बचत है वो कितना है, तो ये जो है 34 है, 34। अब हमें 100 का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा बाटा में 2 गो 0। यहाँ से 1 का अगर मान निकालेंगे हम तो ये 100 इधर आकर के मल्टीप्लाई में यानी कि 34 पर 100 से गुणा हो जाएगा। और इधर जब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो ये टोटली किया हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कटाएंगे और कटाने के बाद क्या पाएंगे कि 0 से 0 गायब, और 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में। अब देखिए यहाँ से 2 से कटा दे रहे हैं इसको, तो ये कितने बार में कट जाएगा? 17 बार में, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। अब देखिए 17 से ये 5 बार में कटेगा, क्योंकि 17 5 85 होता है, और 5 से 5 ख़त्म। यानी कि 1 का वैल्यू इधर हम कटा करके पूरा क्या ला दिए? 1 ला दिए। जब 1 का वैल्यू 1 है तो हमने 100 माना था आम, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। यानी कि ये जो है शुरू में कितने फल खरीदे थे उसके पास, तो ये हो जाएगा 100, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।